अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद करती हूँ आपको मेरी चैनल पर। दुनिया का पहला कातिल कौन था और किसने पहला कत्ल किया, सब कुछ जानेंगे हम इस खास वीडियो अंत तक जरूर देखें और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस्लाम को मोटिवेट करें। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज का हमारा बयान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के बारे में है जिनका नाम हाबिल और काबिल है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि दुनिया का पहला कातिल कौन है जिसने किसी इंसान की जान ली, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सख्त से सख्त सजा भी है। आपसे गुजारिश है कि इस वाक्य को पूरा जरूर देखें। जब आदम और हव्वा जन्नत से निकाले गए और कई सालों तक अल्लाह की बारगाह में तौबा की और जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली तो अल्लाह के हुक्म से वो फिर से दुनिया में मिले और मिलकर रहने लगे। औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हव्वा को जब जब हमल होता तो दो जुड़वा बच्चे, एक बेटा एक बेटी ही पैदा होती। पहले काबिल और उनकी बहन अकलिमा पैदा हुई, फिर हाबिल और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत बनाई थी उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट के लड़के की शादी कर दिया जाती थी। चुनाचे इन दोनों भाई बहनों को जो दो दो पेट से थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह देने का इरादा किया, लेकिन काबिल ने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। झगड़ा शुरू हो गया। हजरत आदम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फैसला लिया कि दोनों कुर्बानी दें। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी अकलिमा उसकी निकाह में जाएगी। उस जमाने में कुर्बानी देने का तरीका यह था कि जो दो आदमी आपस में झगड़ते थे वो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। आसमान में बेधुएं की आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। तब दोनों भाई इस फैसले पर राजी हो गए। मेढा अपने गले में से जुदा किया और काबिल एक टोकरा गेहूं का ले जाकर रख आए। खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई काबिल की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो न दी, जबकि हाबिल की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर दिया गया। हाबिल की कुर्बानी का कबूल होना ही था कि काबिल के मन में कपट और बैर बढ़ गया। उसने हाबिल को धमकी दी कि तुझे जान से मार दूंगा। हाबिल ने कहा, इसमें मेरी गलती क्या है, तो मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी ही कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं। फिर अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं भी कुछ कहने वाला नहीं हूँ। फिर पत्थर दिल काबिल ने मौका देखकर मजलूम हाबिल के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई शहीद हो गया। काबिल ने ये बहुत बड़ा गुनाह किया था। काबिल हाबिल की लाश को कुछ दिनों उठाए लिए फिरता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि इस लाश का क्या करूं और लोगों की नजरों से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि परेशान हाथ काबिल की नजरों में सामने दो कौवे आकर लड़ने लगे। यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। मारने के बाद अपने पंजों से जमीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। काबिल अपनी आंखों से यह मंजर देख रहा था। सोचने लगा, मैं शायद कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि अपनी भाई को लाश को कंधे पर लिए फिर रहा हूँ और उसे छिपा भी नहीं पा रहा। फिर उसने जमीन खोदी और भाई की लाश को गाड़ दिया। काबिल के इस जुल्म का हाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सजा सुनाई कि काबिल को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दी जाए। काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने अल्लाह की इबादत करने के बजाय
आग की पूजा शुरू कर दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को बहुत रंज हुआ। सबक दोस्तों काबिल व हाबिल दोनों भाइयों के झगड़े से हमको सबक लेना चाहिए। हमारे हकीकी भाई या मुसलमान भाई अगर हम पर ज्यादती करते हैं तो बेहतर है कि हम सब्र करें और अपने भाई पर हाथ ना उठाएं। काबिल ने अपने भाई का कत्ल किया, कयामत तक लोग उस पर लानत भेजेंगे। आखिरत में अल्लाह के अजाब से मुस्तहक होगा और काबिल को कयामत तक लोग अच्छा कहते रहेंगे और वह जन्नती हुआ। मोहतरम अजीज दोस्तों, यह थी हाबिल और काबिल की कहानी। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी मालूमात हासिल हुए हैं तो आगे वीडियो शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारी वीडियो बनाने में और बोलने में गलती हुई हो तो अल्लाह हमें मुआफ फरमाए और हमें नेक रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।